दोस्तों, मैंने अब तक बहुत सारे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के ऊपर वीडियो बनाया है, उनका रिव्यू किया है और ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी यूनिक है। अब तक मैंने जो बॉक्स है इसे खोला नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोडक्ट है इसने मुझे एक्साइट किया है। उसके पीछे कारण ये है कि इसका जो बॉक्स पैकिंग है बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है और ये जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है वेट एंड ड्राई बैगलेस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है विथ ऑटो एम्प्टी बेस के साथ में आता है। एंड जो बॉक्स पैकिंग है वेरी कॉम्पैक्ट। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे बॉक्स के ऊपर आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो प्रोडक्ट है अब वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए बॉक्स पैकिंग इस टाइप की है। इसके अंदर जितना भी सामान है मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो बॉक्स में ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट और ये क्विक स्टार्ट गाइड। जो एप्लीकेशन है उसका QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ये है पावर कॉर्ड, ये ब्रश, इसे आपको वैक्यूम क्लीनर के नीचे लगाना है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक रिमोट दिया हुआ है। आई थिंक पहली बार मैं ये रिमोट देख रहा हूँ विद अ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। और ध्यान से देखें तो रिमोट के ऊपर ही कुछ की फीचर्स हैं जो कि आमतौर पे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स के साथ में आपको मिलता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। रिमोट का उपयोग करके आप ये जो रोबोट है इसे कंट्रोल कर पाएंगे। और ये है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पर मिलाग्रो का ब्रांडिंग किया हुआ है और ये जो दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स है उनकी तरह ही दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो साइज़ है ये थोड़ा सा छोटा है, डेफिनेटली छोटा है। नीचे से ये देखिए ऐसा दिखता है। वेल यहाँ पर ये ब्रश लगा हुआ है तो ये एक्स्ट्रा ब्रश बॉक्स में दिया हुआ है। ये है टायर्स और जितने भी ये वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं इनमें ये प्रोटेक्टिव फिल्म लगा होता है, इसे आपको निकालना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैंने दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स में देखा नहीं है, ऑन ऑफ स्विच, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। आमतौर पे ऊपर होता है, इनफैक्ट यहाँ पर भी ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, बट आई थिंक ये हार्डवेयर स्विच है। और फाइनली ये है डॉकिंग स्टेशन और डस्ट कलेक्शन बिन। ये जो एरिया है यहाँ पर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर डॉक होने वाला है, यहाँ से चार्ज होगा और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से जो डस्ट है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है उससे सक होके इसमें आ जाएगा। अब ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। मैंने इसके पहले भी दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स का रिव्यू किया है जो कि इस टाइप के डॉकिंग स्टेशन एंड बिन कलेक्टर्स के साथ में आते हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा था। ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और ये देखिए यहाँ पर आपको जो पावर सप्लाई है वो देना है। तो जो मेन पावर सप्लाई है वो इस डॉकिंग स्टेशन को जाने वाला है। नीचे से ये ऐसा दिखता है, नीचे रबर पैडिंग दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जो अपर एंड लोअर पार्ट है इसे आप सेपरेट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक तरह से बैगलेस डस्ट कलेक्शन सेंटर है और ये जो पार्ट है ये इस तरीके से बाहर आ जाता है। तो इसके अंदर जो डस्ट है वो कलेक्ट होने वाला है और आप यहाँ से उसे फेंक सकते हैं। इसके अंदर बैग नहीं है। बहुत सारे जो इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स है वो बैग के साथ में आते हैं, यहाँ पर उसका झंझट नहीं है। और यहाँ पर ये फिल्टर दिया हुआ है, यहाँ से जो डस्ट है वो अंदर जाता है इस बिन में। ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है डस्ट बॉक्स को किस तरीके से रिमूव करना है। जो फिल्टर है उसे आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और जो फिल्टर है वो मेटल मेश के साथ में आता है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि जो डस्ट बॉक्स है इसे आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन अगली बार अगर आपको इसे यूज़ करना है तो ड्राई करके यूज़ कीजिए। कॉमन सेंस है एक्चुअली, नहीं तो जो डस्ट है वो चिपक जाएगा। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है यहाँ पर जितने भी ये प्रोटेक्टिव फिल्म लगा हुआ है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये है सेंसर, यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है। ये जो पार्ट है ये भी एक तरह से सेंसर की तरह काम करता है। ये है चार्जिंग पॉइंट्स और यहाँ से जो डस्ट है वैक्यूम क्लीनर से बिन में जाता है। अब नीचे ये पैडिंग दिया हुआ है, इस पर वेलक्रो मटेरियल यूज़ किया गया है, तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए भी ये काम में आ सकता है। तो वेट एंड ड्राई वैक्यूमिंग ये कर सकता है। यहाँ पर इसे आपको नीचे प्रेस करना है और ये जो पार्ट है ये इस तरीके से रिमूव हो जाता है। इसके ऊपर अगेन इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। ये भी एक छोटा सा गार्बेज कलेक्शन बिन है, किस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हैं, फिल्टर को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से खुल जाता है। इसके अंदर डस्ट होगा उसे आपको फेंकना है। यहाँ पर है फिल्टर, इसे अगर आपको क्लीन करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। प्लस क्योंकि ये वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, पानी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आपको इसमें पानी भरना है अगर आपको वेट मोड यूज़ करना है। तो ये जो पैडिंग है इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये इस तरीके से निकल जाता है और ये जो कंपार्टमेंट है इसे आपको यहाँ पर इस तरीके से डालना है और उसके बाद में ये आपको कनेक्ट करना है। बहुत ही आसान है। ये जो पार्ट है ये भी रिमूव हो जाता है। यहाँ पर इनफैक्ट आपको बहुत सारे हेयर्स मिलेंगे जो कि यहाँ पर फंस जाएंगे, तो इन्हें भी आपको ओकेजनली क्लीन करना पड़ेगा। इसे निकाल के आप इजीली क्लीन कर पाएंगे एंड ये इस तरीके से इजीली लग जाता है। ये देखिए
और ये अब लग गया है। तो जो रोबोट है इसे मैंने पावर सोर्स के साथ में कनेक्ट कर दिया है और जो एप्लीकेशन है उसे मैंने स्कैन कर दिया है। तो ये है स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन, इसे मैंने इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पर ये जो प्लस साइन है इसे आपको टैप करना है ऐड डिवाइस और ये ऑटोमेटिकली जो रोबोट है इसे डिटेक्ट करने वाला है कुछ ही देर में। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीचे जो स्विच है रोबोट में उसे आपको ऑन करना है और ये देखिए अब ये डिटेक्ट हो चुका है। आपको जो प्रोसेस है उसे सिंपली फॉलो करना है। इसमें आपको वॉइस नोटिफिकेशंस मिलने वाला है और जो पहली चीज़ आपको करना है वो ये है कि जो ऑप्शन है उसे मैंने सेलेक्ट कर दिया है, स्वीप एंड मॉप। अगर आप इसे पहली बार रन कर रहे हैं तो ये अपना काम करना शुरू करेगा, प्लस ये मैप भी क्रिएट करना शुरू कर देगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये लेज़र सिस्टम के साथ में आता है जो कि ऊपर की तरफ है और इसे यूज़ करके ये काफ़ी बढ़िया तरीके से मैपिंग कर सकता है, ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है, उसे अवॉइड कर सकता है या उसके पास निकल सकता है और ये बहुत ही एफिशिएंटली ऑटोमेटिकली आपका जो काम है ये करके देने वाला है। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि घर में जो ऑब्स्टिकल्स होंगे उन्हें आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो चेयर्स है, अगर मैं चाहूँ तो ये जो चेयर्स है इन्हें टेबल के ऊपर रख सकता हूँ ताकि टेबल के नीचे ये जो वैक्यूम क्लीनर है जाके अच्छी तरीके से सफाई कर सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और ये है एक रूम जहाँ पर अगेन ये क्लीन करने वाला है, अब तक यहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो किचन में यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर मैंने डाला हुआ है और देखते हैं कि ये जो रोबोट है ये किस तरीके से इसे क्लीन करता है। अब देखिए जो रोबोट है, क्योंकि ये वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं कि जो मैप जनरेशन प्रोसेस है यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है और किस तरीके से जो रोबोट है काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी भी आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगा। और बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि आप रिमोटली जो एप्लीकेशन है इसे यूज़ कर सकते हैं और ये जो रोबोट है आपके घर में काम करता रहे, प्लस रिमोटली आप रोबोट को एक्टिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए। अब देखिए जो रोबोट क्लीनर है, इनकेस अगर इसका बैटरी लो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो चार्जिंग डॉक है उसके पास जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा एंड फिर से काम करना शुरू करेगा। इस रोबोट में सेंसर्स लगा हुआ है तो इनकेस इस टाइप का सिचुएशन अगर आएगा तो ये इजीली उसे हैंडल कर सकता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली एक पैटर्न को फॉलो करता है क्लीनिंग के लिए। फाइनली अब ये इस रूम में पहुंच गया है किचन में और यहाँ पर ये देखिए ये जो कॉफ़ी के पाउडर जो यहाँ पर गिरा हुआ है इसे ये क्लीन करने वाला है। वर्किंग कपल्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि ये जो रोबोट है ऑटोमेटिकली आपके घर में झाड़ू भी मार सकता है और पोछा भी मार सकता है। और ये देखिए अब ये इस एरिया पे पहुँच गया है जहाँ पर कॉफ़ी गिरा हुआ है। देख सकते हैं कि इसने वैक्यूमिंग करना शुरू कर दिया है। ऑफ कोर्स जो ब्रश है उसके कारण जो कॉफ़ी है वो स्प्रेड हो चुका है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये हर एक जगह पे फिर से जाने वाला है और जो कॉफ़ी के ग्रैनुअल्स हैं उन्हें ये वैक्यूमिंग करने वाला है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा या फिर जो पावर लेवल्स है अगर वो कम हो गया बैटरी का, तो ये जो रोबोट है ये फिर से ये देखिए इस तरीके से जो चार्जिंग डॉक है उसके पास जाने वाला है और अपने आप को डॉक करने वाला है। डॉकिंग ये देखिए किस तरीके से करता है, एकदम परफेक्टली अपने आप को जो चार्जिंग डॉक है उसके साथ में अलाइन करने वाला है। और ध्यान से देखिए क्या होता है, क्योंकि ये जो चार्जिंग डॉक है इसमें बिन भी है तो वो ट्रांसफ़र भी अब आपको सुनाई देगा। तो ये देखिए अब ये डॉक कर रहा है, परफेक्टली इसने डॉक कर दिया है। एंड ये जो आवाज़ आपने सुनी ये बेसिकली जो वैक्यूम क्लीनर है उसमें से जो डस्ट है वो ये जो पिन है डॉकिंग स्टेशन के अंदर उसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। एक बार मैपिंग हो गया उसके बाद में आप रूम के नाम दे सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आपको स्पेसिफिक रूम को क्लीन करना है, जैसे कि मैंने फिर से जो किचन एरिया है उसे स्वीप करने का कमांड दिया हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसकी जो क्लीन क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स की होती है। तो क्लीनिंग में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं और ये है सेटिंग का ऑप्शन। बहुत सारे जो फीचर्स है आपको दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स में भी मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको खास करके एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वाई मॉप। ये जो वाई मॉप है ये बेसिकली वाई शेप में क्लीनिंग करता है। और ये है क्लीनिंग प्रेफरेंसेस, वाटर कितना यूज़ करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं और अन्य कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो मैंने अब इसमें पानी डाल दिया है, वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग ट्राई करते हैं। इनमें सेंसर्स है जो कि डिटेक्ट करते हैं कब आपने जो मॉपिंग पैड है उसे रिमूव किया है या फिर जो डस्ट पैड है उसे रिमूव किया है। तो फिलहाल मैंने पानी भर दिया है और चलिए एक और ट्राई करते हैं, वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग। ये देखिए वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग भी कर रहा है, पोछा भी लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फ्लोर है ये थोड़ा सा वेट हो गया है, ये देखिए। तो ये है इसका स्पेक शीट, मिलाग्रो ब्लैक कैट
25 अल्ट्रा। ये इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो कि 3 लीटर सेल्फ एम्पटीइंग बैगलेस सक्शन बेस के साथ में आता है। अप टू 70 डेज तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको जो बेस है उसमें से जो डस्ट है उसे क्लीन करना पड़ेगा। 12,000 PA का सक्शन पावर है, काफ़ी अच्छा है। EV ग्रेड बैटरी इसमें यूज़ किया गया है। 120 मिनट्स का रन टाइम है। अप टू 2500 का जो स्क्वायर फीट एरिया है इसे ईजिली क्लीन कर सकता है। 3 स्टेज एयर फिल्टरेशन के साथ में आता है। हेपा फिल्टर भी इसमें दिया हुआ है और वाई शेप मॉपिंग ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। तो इस टाइप के जो वैक्यूम क्लीनर्स है ये खास करके वर्किंग कपल्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये ऑटोमेटिकली आपके घर पर क्लीनिंग कर सकता है। सेटअप करना बहुत ही आसान है और क्योंकि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये बिन के साथ में आता है तो रोज रोज इस क्लीनर में जो डस्ट जमा होता है उससे रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जो मॉपिंग ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो पानी का ऑप्शन है वो काफ़ी कम है। मे बी 2 दिन में एक बार आपको जो पानी है उसे भरना पड़ेगा। अदरवाइज ये फुल्ली ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर है। साइज़ थोड़ा सा छोटा है एंड प्राइसिंग थोड़ा सा कम है कंपेयर टू दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स। इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 30,000 रुपीज़ के आसपास। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।